अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, कैसी सिचुएशन है, हम सिचुएशन देख ही रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो सकती है। इस पूरी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो, PBS। इसको हम एक तरफ रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करेगा, वो आपका चाइना। उसका एक बड़ा रीजन है, क्योंकि आपने पता होगा, आपको पता ही होगा, जैसे बोलते हैं आपका पीओके नाम की जगह पे इसका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पीओके नाम की इंजन पे जिसे बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंसा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली एक फैक्टर है कि ये इसको सपोर्ट करेगा। अभी तक का जो इवेंट्स हुए हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, जिसको हेड कर रहे हैं पीएम, जो कि एपेक्स अथॉरिटी है सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के लिए, दो प्रकार के एक्शन लिए गए और हो सकता है कि आज से ही एक दूसरा एक्शन लिया जाएगा। और ये एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट में दो प्रकार के हैं। पहला है आपका नॉन काइनेटिक एक्शन, अभी तक का भारत सरकार ले रही थी, वो आपका नॉन काइनेटिक एक्शन है। और आज हो सकता है काइनेटिक एक्शन ले, क्योंकि पीएम ने बड़ा क्लियर कट बोल दिया है कि मिलिट्री को, डिफेंस को, नेवी को पूरी खुली छूट दी है कि आप एक्शन ले सकते हैं, खुली छूट है। काइनेटिक एक्शन का सीधा मतलब होता है मिलिट्री एक्शन लेना, मगर मिलिट्री एक्शन ऐसे नहीं लिया जा सकता। उससे पहले ये जब भी डिफेंस एक्शन लिया जाएगा, प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो के बेस पे इवैल्यूएशन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो के ऊपर 5 मिनट बाद चर्चा करेंगे। दो प्रकार के एक्शन, जैसे कि नॉन काइनेटिक एक्शन और एक है काइनेटिक एक्शन। काइनेटिक एक्शन अभी मैंने बताया, मिलिट्री एक्शन। नॉन काइनेटिक एक्शन जैसे आज ही पाकिस्तान से आने वाली जितनी भी फ्लाइट है उसका एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया भारत ने, काइनेटिक एक्शन। माफ कीजिए, नॉन काइनेटिक एक्शन। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना, दैट इज नोन एज अ नॉन काइनेटिक एक्शन। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करना, नॉन काइनेटिक एक्शन। वीजा को सस्पेंड करना, नॉन काइनेटिक एक्शन। डिप्लोमेट्स को सस्पेंड करना, अगेन दैट इज नोन एज नॉन काइनेटिक एक्शन। काइनेटिक एक्शन मतलब फुल फ्लेज मिलिट्री एक्शन, और जब मिलिट्री एक्शन लिया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट चलता है, दैट इज नॉट प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो। प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो को सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपकी और आपके पड़ोसी से लड़ाई हो गई, आपने सीधे उठाया एक बड़ा डंडा और जार सोचा तो भाई उसका सिर ही फोड़ दूंगा, मगर सिर फोड़ने के पहले ना आप एक चीज एसेस करोगे, इफ अगर मैं इसको लट्ठा मारता हूं, इसका सिर फूट जाता है तो मेरे अगेंस्ट पुलिस केस बन जाएगा। इसके पीछे कितना बड़ा रिस्क है, और आप अपने कड़वे घूंट को, अपने गुस्से को खा जाओगे। आप रिस्क को एसेस करोगे कि भाई इफ आई टेक एक्शन तो क्या रिस्क हो सकता है। वैसे ही अगर हम रफाइल उड़ा रहे हैं और जाके दो चार क्या पूरे तरीके से अच्छे से हम जाके वहां पे एयर स्ट्राइक करते हैं, तो भाई एक बड़ा फैक्टर है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए। उससे बड़ा फैक्टर है वो आपका चाइना फैक्टर है। सबसे पहला चाइना फैक्टर आएगा सामने, फिर दूसरा फैक्टर आएगा जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर वॉर। दोनों से एक चीज हो सकता है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, दैट इज द प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो, PBS। अब हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, कि अगर ऐसे डिसीजन होते हैं तो भाई PBS के बेस पे चाइना फैक्टर है तो है कैसा है। तो अभी जो लिया जा रहा है वो काइनेटिक एक्शन लिया जा रहा है। काइनेटिक एक्शन किस बेस पे लिया जाएगा उसको हम बोलते हैं आपका क्या, प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो, PBS। मैंने आपको बोला ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, इफ मैं अगर ऐसा करता हूं तो ऐसे क्या होगा। तो मैंने आपको बोला एक बहुत बड़ा फैक्टर है चाइना, और पूरी कोशिश ही रहेगी चाइना की कि वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट करे। पहला कंडीशन कि ये चाइना अपने ट्रूप्स को भेजेगा कहां पे, वो आपका गिलगित, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बहुत बुरी तरीके से सप्रेस करने के लिए। अब जब सप्रेस करेंगे तो यहां पे हम बलूची लिबरल आर्मी को एम्प्लॉय करेंगे, उनको और फंडिंग करेंगे और ये दोनों लड़ाई करेंगे। ऐसे कंडीशन में बता रहा हूं। अगेन ये असेसमेंट कैसा है, प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो कि ऐसा होगा तो क्या होगा।
इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। वे ग्लोबल मीडिया के देखो भाई चाइना यहाँ पे सप्रेशन कर रहा है, दबा रहा है, कुचल रहा है लोगों को, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, और बोलते हैं कि भाई अगर आपके खुद के घर कांच के हो तो पत्थर नहीं चलाना चाहिए। वैसे सिचुएशन है क्योंकि ये शिंजोंग प्रोविजन के अंदर वीगर मुस्लिम लोगों को बहुत बुरी तरीके से दबा रहा है, कुचल रहा है, एथनिक बेस वो एट्रोसिटी कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है ग्लोबल लेवल पे। अगेन जिसको धर्मा लीग बोलते हैं, आपने सुना होगा पहले विकीलीक्स हुआ करता था, वैसे आपका धर्मा लीग, हमने धर्मा लीग चलाई थी इसको काउंटर करने के लिए। और वर्स्ट सिचुएशन ये एयर पावर को भी यूज कर ले, तब हमारे पास एक और एक सिचुएशन है वो आता है इंडिया, और दूसरा कौन सा है, इजराइल, दोनों के दोस्त तो थे। हम पूरे तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक, पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन है जिसके ऊपर बेस्ड है चाइना, उसी को खत्म करने की कोशिश करें कि भाई ये तो एक्सपर्ट है, जिसे बोलते हैं ना कि भाई जो साइबर वॉरफेयर चलाने में एक्सपर्ट अगर कोई है तो वो इजराइल है। चाइना अपने जगह पे है, मगर उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को अगर आपने शट डाउन कर दिया, 2-5 घंटे के लिए रोक ही दिया, तो बस तीसरी कंडीशन हो सकती है फुल फ्लेज वॉर ही खड़ा कर दे। तो हमारी बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ है चाइना, जो कि नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या है, वो आपका कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, इसको जो घेराबंदी करके रखे ना, साउथ चाइना सी से लेके पूरा मलक्कन स्ट्रीट तक का यूएस प्लस इंडियन नेवी दोनों इकट्ठा ज्वाइंट एक्सरसाइज करके यहां पे ऑपरेशन करे और इसकी पूरी एनर्जी रूट को ही घेराबंदी कर दे, इम्बार्क कर दे। जब एनर्जी रूट ही वो हो जाएगा तो क्योंकि वही व्यापारी भी है चाइना, वो कभी अपना नुकसान नहीं करेगा छोटे सी चीज के लिए। बोलते हैं कि भाई 1000-2000 का नुकसान हो रहा है, 1 लाख से कम तो है, 10-20 हजार का नुकसान हो गया, 90,000 तो अभी जेब में है, 80,000 का नुकसान हो गया, कम से कम 20,000, आपके 20,000 गए, 80,000 तो बच गए। तो व्यापारी है तो ये एनर्जी रूट को कभी बंद नहीं करेगा। अब एक तीसरा बड़ा फैक्टर है वो आपका न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि हमें ये भी जानना है, जिसे बोलते हैं आपका फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, उनकी भी एक फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान की। जैसे हमारे इंडिया की है न्यू फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, वैसे ही पाकिस्तान की फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, उसको भी हमें